क्या दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 20 तथा 240 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, जब आपको पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालनी हो तो याद रखना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी क्या करना है दोस्तों, देखिए पहली संख्या, देखिए यदि एक संख्या का मान कितना है 60, तो यहां दोस्तों 60 लिख लो। दूसरी संख्या नहीं पता, ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या लिख लीजिए, जैसा है वैसे उतार लीजिए, बराबर एलसीएम। देखिए दोस्तों कितना दिया है, एचसीएफ दिया है दोस्तों 20, तो एचसीएफ की जगह 20 लिख लो। एलसीएम दिया है दोस्तों 240, तो 240 लिख लीजिए। पता कर लिया आपने। इसके बाद देखिए दूसरी संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या बराबर 240 गुणा 20 को उतार लीजिए, 240 गुणा 20 बटे, दोस्तों देखो 60 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए 20 का नाम 20, 20 3 60, 3 और 8 24, आंसर आ गया 80। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई है, 80। ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न था। इसी तरीके से बस आपको ये याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप ये याद रखोगे दोस्तों तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर 1 है तो 3 + 5 अपॉन x तथा 9 - 15 अपॉन x प्लस 25 अपॉन x स्क्वायर के गुणनफल का मान हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसको। कह रहा है x बराबर 1 रखने पर, x बराबर आपको दोस्तों क्या रखना है 1, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या दिया है हमें दोस्तों सॉल्व करने को, 3 + 5 अपॉन x, इसे लिख लो 3 + 5 अपॉन, लेके देखिए x की जगह दोस्तों में क्या रखना है 1 रखना है, तो यहां पे रख लीजिए 1। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कह रहा है गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल, तो ठीक है दोस्तों यहां गुणा का साइन लगा दीजिए। आगे 9 - 15 अपॉन x की जगह दोस्तों क्या रखोगे 1 रखोगे, 1 प्लस 25 अपॉन x की जगह पर फिर रखिए 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं दोस्तों। यहां तक कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको क्या करना है x जहां दिया है वहां उठाकर 1 आपको रख लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 प्लस 1 का दोस्तों जिस भी नंबर में भाग देते हैं वही नंबर निकल के आता है, तो 1 का भाग देखिए 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, 3 + 5। ठीक है दोस्तों, गुणे का साइन लगा दो, 9 माइनस 1 का भाग दोस्तों 15 में दोगे तो 15 ही आएगा, प्लस 1 का भाग 25 में दोगे दोस्तों 25 आएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों, 1 स्क्वायर का मतलब ही दोस्तों 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, 5 और 3 8 गुणे, दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 25 में से दोस्तों 15 गया तो देखिए बचता है 10, 10 और 9 19, यहां से आ गया 19। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो, 19 8 152, तो आंसर क्या है दोस्तों 152 आया सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 480 का p% प्लस 400 का 10% बराबर 160 है तो हमें दोस्तों p का मान बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से देखिएगा, 480 का बोले तो दोस्तों गुणा p। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी भी नंबर पे परसेंटेज लगा हो तो नीचे 100 बढ़ा लेते हैं, तो देखिए p के आगे क्या लगा है परसेंटेज, तो नीचे 100 आ जाएगा, p/100। ठीक है, समझ गए ना, का मतलब गुणा परसेंटेज लगा है किसी के नंबर तो नीचे बगल में लगा है तो 100 नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लस 400 का बोला तो दोस्तों गुणा 10, किसी संख्या के बगल में देखो परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बराबर 160। अब दोस्तों सॉल्व कर लीजिए,
जीरो से जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट दीजिए। 100 एकम 100, 100 चौक 400 और 10 चौक 40। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां से बचा आपके पास 24 गुणा पी बटे 5 प्लस के 10 चौक 40, 40 बराबर 160। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। 24 गुणा पी बटे 5 को ऐसे रहने दो। दोस्तों ये प्लस का 40 है, उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, तो 160 में से 40 को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो 160 में से दोस्तों 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 120। ठीक है, ये होता। देखिए दोस्तों, आप यहां पर क्या रहने देंगे? पी, क्योंकि हमें पी का मान निकालना है। और दोस्तों ये लिखा है 24 गुणा 5। जब ये 24 गुणा 5 बराबर के दूसरे साइड जाता है तो ये पलट जाता है। ठीक है, अगर कोई भिन्न गुणे में है यहाँ पर, ठीक है, उधर जाके वो पलट जाएगी। ठीक है, तो ये पलटने के बाद 24 बटे 5 हो जाएगा 5 बटे 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काटते हैं इसको। 24 का नाम 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो देखिए दोस्तों P बराबर क्या हो गया? यहां से क्या बचा? 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो P बराबर दोस्तों क्या निकल आया? 25। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में दिया है 9 + 7 डिवाइड 4 गुणा 5। देखिए दोस्तों इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल दोस्तों कहता है कि पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले ब्रैकेट में दिया है 9 और 7, तो इसे सॉल्व करें। 9 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 16। तो 16 डिवाइड 4 गुणा 5। आगे दोस्तों बोर्ड मास के रूल में यह है कि डिवाइड को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं समझा देता हूं थोड़ा सा बोर्ड मास के रूल को। देखिए दोस्तों, पहले बी दिया है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट दिया है तो इसे दोस्तों पहले सॉल्व करेंगे। ओ मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ऑफ को हिंदी में दोस्तों का भी बोलते हैं और मतलब गुणा होता है इसका। डी मतलब दोस्तों होता है डिवाइड। एम मतलब मल्टीपल होता है दोस्तों। ए मतलब एडिशन होता है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हमें सीरियल वाइज करना होता है। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों ब्रैकेट था तो हमने देखिए ब्रैकेट सॉल्व किया। 9 और 7 16। अब देखिए दोस्तों ऑफ दिया नहीं है यहाँ पर कहीं, तो नहीं सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखो डिवाइड दिया है तो डिवाइड सॉल्व करिए। 4 का भाग 16 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 बढ़ जाएगा, गुणे 5। अब मल्टीप्लाई बचा है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 चौक 20। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। बोर्ड मास के रूल से हमारा निकलेगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या में बतानी है। दोस्तों जब भी आपको औसत वाला प्रश्न आए तो आपको हमेशा याद रखना है योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, योग निकालना है। तो देखिए दोस्तों करते हैं इसे। 3 संख्याओं का औसत बोला है तो आप क्या करोगे दोस्तों? योग निकालोगे। 3 संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक है, योग कैसे निकालोगे? औसत 7 है और संख्या कितनी है? 3, इनकी गुणा कर दो। 7 तिहाई 21 आ गई। 3 संख्याओं का योग। आगे दोस्तों कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। फिर वही करिएगा, योग निकाल लीजिए पहली 2 संख्याओं का। पहली 2 संख्याओं का योग निकल आएगा दोस्तों। औसत कितना दिया है दोस्तों? 4, तो 4 लिख लो। संख्या कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8। ठीक है, 2 संख्याओं का योग निकल आया। अब कह रहा है तीसरी संख्या बतानी है हमें। ठीक है दोस्तों, तीसरी संख्या निकालने के लिए दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। बड़ी संख्या कितनी है? 21 माइनस के 8। 21 में से दोस्तों 8 गया तो बचा 13। ठीक है, तो यही हमारी तीसरी संख्या निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों।